हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल आरबीआई स्टडी वाला में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है बताएंगे ज़रूर, बताएंगे कमेंट में। दोस्तों, ये क्लास एनटीपीसी और 12th लेवल के जो एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो के लिए बहुत ही खास होने वाला है। जो लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए, जीके जीएस के लिए ये समझिए एक तरह से वरदान साबित होने वाला है। और जीके जीएस की इसमें तैयारी कराया जाएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको पहुंचे। और वीडियो को पूरा वॉच करके जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें आज एंशियंट हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन रहेगा, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन एंशियंट हिस्ट्री का रहेगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन क्लास को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वॉच करके जाइएगा। और क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उसका भी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस काल का ज्ञान वैदिक काल में नहीं था? इसमें से किस फल का ज्ञान, सॉरी दोस्तों यहाँ पर फल होगा, किस फल का ज्ञान जो है वैदिक काल में नहीं था? बताएंगे दोस्तों। अगर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता है तो बताएंगे, और नहीं पता है तो नोट कर लेंगे। चलिए दोस्तों, ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में है तंबाकू, बी में है जौ, सी में है गेहूं और डी में है चावल। क्या होगा दोस्तों? इनमें से किस फल का ज्ञान वैदिक काल में नहीं था? आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता है तो ज़रूर बताएंगे, और नहीं पता है तो नोट कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा तंबाकू। ठीक है, वैदिक काल में तंबाकू नहीं आया था। ये तंबाकू किसने लाया था? ये आधुनिक काल में कौन? पुर्तगालियों ने लाया था। ठीक है, पुर्तगालियों की देन है तंबाकू। ईट पुर्तगाली ने लाया था। क्या क्या सब लाया था दोस्तों? तंबाकू लाया था, आलू लाया था, और और क्या लाया था दोस्तों? मक्का। ठीक है, मक्का। ठीक है, किसने लाया था? पुर्तगाली ने लाया था। ठीक है, समझ गए दोस्तों, पुर्तगाली का देन है। और किसके समय में फेमस हुआ था? जहांगीर के समय में ये फेमस हुआ था। ठीक है दोस्तों, मतलब ज़्यादातर प्रचलित हो गया तो ज़्यादातर लोग तंबाकू खाना यूज करना शुरू कर दिया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? ये किसी ने ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, पिछले एग्जाम जो हुए थे रेलवे के एनटीपीसी ग्रुप डी और जेई आरआरबी जेई जो है या एलपी जो है उन सब में ये सब क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? आज टैग लगाना भूल गए दोस्तों, टैग नहीं लगाए हैं, लेकिन ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया, आप लोग देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में यूरिपिडीज, बी में हेरोडोटस, सी में सुकरात और डी में अरस्तु। इस इतिहास के पिता किसे कहा जाता है दोस्तों, बताएंगे? तो दोस्तों इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप सभी को अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह की समस्या या परेशानी हुआ और नहीं समझने में आता है तो ज़रूर कमेंट में बताएंगे। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना क्या है? गुरु के समीप जो बैठ कर के ज्ञान जो प्राप्त करता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में है पुराण, बी में है स्मृति और सी में है उपनिषद और डी में है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों? गुरु के समीप जो बैठ कर के ज्ञान प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे क्या कहते हैं बताएंगे दोस्तों? गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त होता करता है उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे उपनिषद कहा जाता है। उपनिषद में क्या किया जाता है? गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों, बताएंगे? क्वेश्चन का आंसर करेंगे दोस्तों। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में है 20, बी में 18, सी में 19 और डी में है 21। क्या होगा दोस्तों? पुराणों की संख्या कितनी है, कितनी पुराने हैं, बताएंगे दोस्तों? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। कितना पुराना है? 18। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ठीक है दोस्तों,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का जो कौन सा मंडल है जो पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों। ए में 8वां, बी में है 7वां, सी में है 9वां और डी में है 10वां। क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन का आंसर करेंगे और लास्ट में बताएंगे कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ था। ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी 9वां। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 9वां मंडल जो है सोम के लिए समर्पित है। ठीक है, सोम देवता को समर्पित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें है। उपनिषद किस प्रकार की पुस्तकें है दोस्तों? ऑप्शन पढ़ते, ए में धर्म पर आधारित, बी में है योग पर आधारित, सी में है विधि पर आधारित और डी में है दर्शन पर आधारित। क्या होगा दोस्तों? उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है? ऑप्शन है, ए में है धर्म, बी में है योग, सी में है विधि और डी में है दर्शन। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, ये क्या है? एक दर्शन पर आधारित है। ठीक है, यानी दर्शन शास्त्र है। क्या उपनिषद क्या है? एक दर्शन पर आधारित है। योग पर आधारित क्या है दोस्तों? पतंजलि। ठीक है, पतंजलि। ठीक है, पतंजलि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाभारत के रचनाकार कौन है? महाभारत जो है, महाभारत का रचनाकार कौन है दोस्तों? इससे पहले एक चीज बताइए, महाभारत का दूसरा नाम क्या है? महाभारत का दूसरा नाम क्या है? जय संहिता। ठीक है, अन्य नाम क्या है? जय संहिता। ठीक है, जय संहिता। ठीक है, और सबसे बड़ा पर्व क्या है? भीष्म पर्व। ठीक है, भीष्म। छठा पर्व भीष्म। ठीक है, छठा सबसे बड़ा पर्व। ठीक है, तो दोस्तों महाभारत के रचनाकार कौन है? ऑप्शन पर तो ए में श्री कृष्ण, बी में है वेद व्यास, सी में है वासुदेव और डी में है तुलसीदास। क्या होगा दोस्तों? महाभारत के रचनाकार कौन है बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी, वेद व्यास। महाभारत के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। ठीक है, महाभारत के रचनाकार कौन है? तो वेद व्यास हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कल्पसूत्र के लेखक कौन है? कल्पसूत्र के लेखक कौन है बताएंगे दोस्तों। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए में है भद्रबाहु, बी में है महावीर स्वामी, सी में है महात्मा बुद्ध और डी में है पार्श्वनाथ। क्या होगा दोस्तों? कल्पसूत्र के लेखक कौन है? आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता है तो ज़रूर बताएंगे और नहीं पता है तो नोट कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? भद्रबाहु। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, कल्पसूत्र के लेखक कौन है? भद्रबाहु। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया है? सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है, ये सारे स्थल है, इनमें से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया है बताएंगे दोस्तों। अगर आप लोग क्वेश्चन का आंसर पता है तो ज़रूर बताएंगे और नहीं पता है तो नोट कर लेंगे दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल खोजे गए थे उनमें से सबसे पहले कौन सा खोजा गया था? ऑप्शन पर थे, ए में है मोहनजोदड़ो, बी में हड़प्पा, सी में है लोथल और डी में है कालीबंगा। सबसे पहले किसकी खोज की गई थी बताएंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर पता होगा, ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या? हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा की खोज सबसे पहले किया गया था। किसका खोज सबसे पहले किया गया था? हड़प्पा की खोज सबसे पहले किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका आज का अंतिम क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है दोस्तों? हम ऑप्शन पढ़ते हैं, ए में रहने का स्थान, बी में बाजार स्थल, सी में मृतकों का टीला और डी में है पसंदीदा शहर। क्या होगा दोस्तों? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता है तो ज़रूर बताएंगे और नहीं पता है तो नोट कर लेंगे दोस्तों। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? रहने का स्थान, बाजार स्थल, मृतकों का टीला या पसंदीदा शहर। क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला। क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है?
मृतकों का टीला होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।